नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, अगर आप में से जितने भी लोग यूपी में जन्म लिए हैं और जन्म लेने के बाद गलती से अगर आपने बीएड और बीटीसी कर लिया है तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले एक साल से शिक्षा मंत्री, जो हमारे वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री है, जो विदेशों से पढ़ के आए हैं, अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हैं, वो कहते हैं कि पिछले एक साल से यही राग अलाप रहे हैं कि हमारे पास छात्र शिक्षक का अनुपात बराबर है, इसलिए वर्तमान में हम कोई भी वैकेंसी नहीं दे सकते। और आज ही उनका बयान आया, आपने सुना भी होगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 30 अप्रैल 2022 को जब इनसे पूछा गया कि वर्तमान में कितने टीचर हैं और कितने स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने ये आंकड़ा जारी किया था, ठीक है, कि प्राथमिक में इतने टीचर हैं और इतने स्टूडेंट हैं और इतने टीचर हैं। उसी तरीके से उच्च प्राथमिक में इतने आपके स्टूडेंट हैं और इतने टीचर हैं। और इनका जो रेशियो निकला था 38:1 का निकला था, यानी कि 38 बच्चों पर एक टीचर हैं। इसलिए हम कोई भी वैकेंसी, हमारे प्रदेश में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है, इसलिए हम कोई भी वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो डाटा इन्होंने दिया है कि 1,28,60,939 बच्चों का, और इसमें नियमित टीचर कितने हैं, तो इनके बिहाफ पे जो टीचरों की संख्या है वो 3,32,734 है। इसी डाटा के आधार पे हमने निकाला था कि उसी समय वर्तमान में 2022 की मैं बात बता रहा हूं, 2022 में ही हमने इन्हीं के डाटा से निकाला था कि लगभग 95,963 अध्यापकों की जरूरत है प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। लेकिन ये वीडियो पूरा अच्छे से देखिएगा, सरकार की पोल खोल देगी और इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिएगा ताकि सच्चाई पता चले कि वर्तमान में सरकार क्या कर रही है। देखिए, बीजेपी सरकार को लगभग 7 साल हो गए सरकार शासन में, ठीक है, पिछले 5 साल और लगभग ये 2 साल, ठीक है। और इन 7 सालों में इन्होंने कोई नई वैकेंसी नहीं दिया है। ये जो आपको कह रहे हैं ना कि हमने 2 वैकेंसियां दी, 68,500 और 69,000, भैया ये आपने नहीं दिया है। और आपकी सरकार में चले आपने दिया भी है तो ये कोई आपके शासनकाल की वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी आपने तब दिया है जब 1,20,000 शिक्षा मित्रों को आपने बाहर किया था। ये वैकेंसी तब दिया था आपने जब आपको पता हो कि जब सपा की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय 1,20,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होगी। उन्हीं शिक्षा मित्रों को आपने बाहर कराया था और उसके बाद से आपके पास जब बहुत ज्यादा टीचरों की जरूरत पड़ गई तब आपने ये वैकेंसी दिया था। तो ये जो 1,20,000 जो आप गिना रहे हैं ना, 68,000 69,000 वैकेंसी, ये आपने नहीं दिया है। ये सपा सरकार की, अखिलेश सिंह यादव जी की सरकार की खाली सीटों को आपने भरा है। आपने अपने शासनकाल में कोई नई वैकेंसी नहीं दी है, यानी पिछले 7 सालों में आपने कोई नई वैकेंसी नहीं दी है, ठीक है। और अभी भी जो 2000 अगर बात कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि लगभग हर साल 10,000 टीचर क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। प्राइमरी में हर साल लगभग 10,000 टीचर रिटायर होते हैं। तो अगर 7 साल जोड़ दिया जाए, आपके शासन का ही बस 7 साल जोड़ दिया जाए, तो इस तरीके से 70,000 टीचर क्या हो गए, हमारे खाली रह गए, यानी 70,000 टीचरों की वैकेंसी खाली हो गई। तो आप किस बिहाफ से कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त छात्र और शिक्षक का अनुपात है? और वहीं अगर 2022 के सत्र की बात की जाए तो 2022 सत्र में बच्चों का जो एडमिशन हो तो रिकॉर्ड तोड़ हुआ था। अगर आपको मालूम हो तो 2022 सत्र में हम लोगों ने मिला के 1,90,00,000 बच्चों का एडमिशन कराया था। ये 1,90,00,000 बच्चे तब हैं जब आपने ये आंकड़ा जारी किया था, उसके बाद ही इन बच्चों का एडमिशन हुआ है प्राइमरी में। तो किस तरीके से आप कह सकते हैं? आपको ये कहने में भी शर्म आना चाहिए। और आप लोग पता नहीं कौन सा गणित लगाते हैं, इतनी गणित तो हम लोग तैयारी करने वाले और हम जो पढ़ाई करवाते हैं, जो सुपर टेट सिलेक्शन वाले बंदे आपसे ज्यादा गणित नहीं जानते हैं। आप शिक्षा मंत्री हो कि आपको इतना गणित नहीं आता? आप किस तरीके से कह रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त शिक्षक है? हाँ, ये कह दीजिए कि आपको वैकेंसी नहीं देना है, हमें जो बीटीसी और बीएड जो बच्चे किए हुए हैं उनसे पकौड़े तलवाना है, उनको फ्री का राशन देना है। देखिए, आपके पास रोजगार नहीं रहेगा ना, तब आपके पास रोजगार नहीं है, इसलिए आप फ्री के राशन पे वोट देंगे। आपके पास अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपके पास बौद्धिक स्तर अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आप ही धर्म के नाम पे लड़ाइयां करेंगे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां करेंगे, मंदिर मस्जिद पे लड़ाई करेंगे, मंदिर मस्जिद पे वोट देंगे, फ्री राशन पे वोट देंगे। ये सब चीजें आप तभी देंगे जब आपके पास शिक्षा नहीं है। और शिक्षा जिस दिन आ जाएगी, आप जिस दिन जागरूक हो जाओगे और जिस दिन आपके पास रोजगार हो जाओगे, आप तब ना फ्री के राशन पे वोट दोगे, ना मंदिर मस्जिद पे वोट दोगे और ना ही किसी और चीज पे वोट। तो गलती तो देखिए, गलती तो हम लोगों ने भी किया है और बहुत बड़े पैमाने पे गलती किया है, ठीक है। लेकिन अब इस गलती को सुधारना है, उस गलती को सुधारना है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए, गलती सिर्फ सरकार की भी नहीं है, गलती सिर्फ हमारी भी है।
अब हमें देखिए, अब एक बात आती है कि क्या आपको सुपर टेट वैकेंसी देखने को मिलेगा कि नहीं इस साल के अंत तक। तो देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर जिस तरीके से बयानबाजी चल रहा है, ये पूर्णतः राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि आपको वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। इसलिए अब आप ये लोग तो बिल्कुल मत पूछिएगा कि सर आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को कब मिलेगी। ये पूर्णतः राज्य सरकार पे डिपेंड करता है। राज्य सरकार, देखिए सीटें तो बहुत खाली हैं, सीटें मैंने दिखा दिया 2022 में ही जब मैं ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो का लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया है, उसको जरूर देखिए। ये जब वीडियो बताया तो उसी समय मैंने बताया था कि वर्तमान में अगर ये कुछ भी ना दे, जो आंकड़े इन्होंने दिया था उसी आंकड़ों से हमने निकाला था कि उसी समय 2022 में ही 95,963 शिक्षक प्राइमरी में खाली है, यानी वो वैकेंसी खाली है। तो आप ये तो मत कहिए कि शिक्षक अनुपात खाली, बहुत बड़े पैमाने पर अगर सब कुछ सही तरीके से जोड़ दिया जाए ना, और इसमें इन आंकड़ों में ना अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को भी इन्होंने शामिल कर दिया। अगर सही तरीके से आंकड़ा निकाला जाए तो वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की वैकेंसी खाली है। उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं कि 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की वैकेंसी खाली है। ये बात आप नोट करें, क्योंकि इन्होंने 7 सालों में कोई नई वैकेंसी नहीं दिया है। ये जो 68,000 69,000 वैकेंसी जो राख अलाप रहे हैं, ये पुरानी वैकेंसी है। जब 1,20,000 शिक्षकों को 1,20,000 शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया था, तब की बात है। तब इन्होंने ये वैकेंसी, आपने 2 वैकेंसियां इसको भरने के लिए दिया है। आपके कार्यकाल में कोई नई वैकेंसी नहीं आपने दिया है, ठीक है। तो पिछले 7 सालों में कोई नई वैकेंसी आपकी नहीं देखने को आई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग अगर ये तैयारी किए हैं तो देखिए अब आपको करना क्या चाहिए, अब आगे क्या करें। तो देखिए आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी आपकी केबीएस की वैकेंसी आई, जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई किया, अच्छे से पढ़ाए, उसमें से किसी न आप में से ही बहुत सारे लोगों का केबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आने वाली है DSSB की वैकेंसी। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि आप लोग सिर्फ सुपर टेट के भरोसे मत बैठिए। आपके पास, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप 21 प्लस हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने BTC बीएड किया हुआ है, तो आपने सिर्फ एक वैकेंसी पे, सुपर टेट वैकेंसी के इंतजार में मत बैठिए। अगर आप इसके इंतजार में बैठे रहेंगे तो हो सकता है मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मरने के बाद शायद आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए ऊपर जाके, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इन सब वैकेंसियों पे अप्रोच कर। अभी देखिए RO ARO की वैकेंसी आने वाली है, RO ARO। और ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप GS पढ़ रहे हैं, जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, वही सभी चीजें इसमें आती हैं। इसमें RO ARO में हिंदी बहुत सरल पूछी जाती है। आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इस एग्जाम पे भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और UPSSC के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आने, अभी देखिए सुनने में आ रहा है कि लेखपाल की 4,000 वैकेंसी आने वाली है। लेखपाल की 4,000 वैकेंसी आने वाली है। बीडीओ का एग्जाम आने वाला है, बीडीओ की नई वैकेंसी आने वाली है, री एग्जाम नहीं, बीडीओ की नई वैकेंसी, और वो भी वैकेंसी कम से कम 3,000 प्लस रहने वाली है, ठीक है। तो आप उस वैकेंसी पे जा सकते हैं। पीसीएस का फॉर्म आने वाला है। अब पीसीएस का आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, सिलेबस भी चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज हो गया यानी कि अब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हट के यूपी स्पेशल जोड़ दिया गया है, और यूपी स्पेशल की क्लासेस आपको यहां पे दी जा रही है। यानी जो क्लासेस आपको यहां पे मिल रहा है वो सभी चीजें आपके अन्य एग्जाम में, जिस मैथ की आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ की आप जो पढ़ रहे हैं, वो मैथ आपके CHSL SSC में भी आएगा, SSC CHSL MTS SSC GD ऐसे एग्जामों में भी वही मैथ आएगा, वही हिंदी आएगा, वही सब चीजें, वही इंग्लिश आएगा जो आप सुपर टेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के भरोसे न बैठें। जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, चाहे आपने BTC किया हो या बीएड नहीं किया हो, तो भी अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन पर जितनी वैकेंसी आ रही है, जैसे कि RO ARO की वैकेंसी आने वाली है, PCS की वैकेंसी आने वाली है, उसी तरीके से DSSB की वैकेंसी आने वाली है। DSSB की 11,000 वैकेंसी, और शायद आ भी गई है 1,000 कुछ वैकेंसी, यानी 1,100 कुछ वैकेंसी आपको DSSB की वैकेंसी आ गई है। तो आप इस पे भी जा सकते हैं। इसमें आपको CTET पास करना होगा, और आपने BTC और बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। बीएड वाले भी इस बार एलिजिबल हो गए हैं DSSB वैकेंसी में। तो आप इतने सारे एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सिर्फ सुपर टेट की तैयारी मत करिए। और जो मैं अब तैयारी करवा रहा हूं, जो मैं आपको यूपी स्पेशल करवा रहा हूं, वो उस यूपी स्पेशल को करने के बाद, जो इस यूपी स्पेशल की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, वो इस यूपी स्पेशल करने के बाद आप PCS में बैठ जाइए। आप RO ARO एक वैकेंसी आती है, RO ARO, जिसको समीक्षा अधिकारी बोलते हैं, आप सीधे सचिवालय में पोस्टिंग पाते हैं। इसमें जो यूपी स्पेशल आता है, लगभग
20 से 21 क्वेश्चन आते हैं आरओ में, ठीक है। और जो मैं आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं उसमें से एक भी क्वेश्चन, अगर आपका आप आरओ की वैकेंसी भरेंगे तो आपका यूपी स्पेशल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरा कंप्लीट आपको यूपी स्पेशल मैं करा दूंगा इस आरओ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी, आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं हमको बस सुपर टेट ही देना है, हम सुपर टेट के अलावा कोई और वैकेंसी नहीं देंगे। अगर आप ये सोच रखते हैं तो आपको और भी लंबे समय तक ऐसे ही बेरोजगार रहना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। जो आप पढ़ रहे हैं वही सब लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। वही मैथ हर जगह पूछा जाएगा, वही जो रीजनिंग हर जगह पूछा जाएगा, वही जो हिंदी आप सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं वही हिंदी आपका पीसीएस में भी आएगा, आरओ में भी आएगा, एसएससी जीडी में भी आएगा, वही मैथ आपका सब जगह आएगा। वही, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है सुपर टेट में जो आप पढ़ रहे हैं जो अदर एग्जाम में काम नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की किसी वैकेंसी के अंदर बैठे हैं और सिर्फ एक वैकेंसी पे फोकस किए हैं तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और आपको लंबा इंतजार ना करना पड़े इसलिए आप अदर एग्जाम पे भी फोकस किया करिए, जैसे कि बीडीओ का, जूनियर असिस्टेंट की 5000 वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की नई वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीसीएस की अच्छी खासी वैकेंसी, आरओ की लगभग 1000 वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से आप तैयारी करते चलेंगे, जो हिंदी आप पढ़ते रहें। और अगर मान लीजिए आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक एक सब्जेक्ट को अपना लेकर चलते रहिए, एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलते रहिए। आप आसानी से आने वाले किसी भी एग्जाम में पोस्टिंग पा जाएंगे। देखिए हमने क्या किया था, हमने लगभग कई सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। बीडीओ का एग्जाम सुपर टेट की तैयारी करते हुए, सुपर टेट की ही तैयारी करते हुए ही मैंने बीडीओ का एग्जाम क्रैक किया था। वो बात अलग है कि वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। पहले बार में ही बीडीओ में अच्छे खासे नंबर से मैंने बीडीओ एग्जाम पास किया था। उसी तरीके से सुपर टेट की तैयारी से हमने सुपर टेट में 128 नंबर लाए थे, बस उसी तरह। लेकिन ये सब नंबर तब पॉसिबल हो पाया जब मेरा पहले से ही कुछ सब्जेक्ट तैयार था, ठीक है। पहले से ही मेरा मैथ तैयार था, पहले से ही मेरी रीजनिंग तैयार थी, पहले से ही मेरा जीएस तैयार था, पहले से ही मेरा इंग्लिश तैयार था। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब मैं बीएड कर रहा था उसी टाइम से मैं एसएससी की तैयारी शुरू कर दिया था, ठीक है। यानी बीएड के दौरान ही मैंने एसएससी की तैयारी शुरू किया था और मेरा एसएससी का टियर 1 भी निकला हुआ था 2018 का, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है कि मैंने सुपर टेट की तैयारी करना शुरू कर दिया, टियर 2 नहीं दे पाया, वरना टियर 2 नहीं दे पाया, वरना उसमें भी मेरा निकला होता और कहीं ना कहीं मेरी पोस्टिंग हो गई थी। लेकिन कहीं कहते ना कि आपको जाना कहीं और रहता है और आपकी मंजिल कहीं और होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी आप इस तरीके से करिए कि आप किसी ना किसी एग्जाम को क्रैक करते चले जाएं और आपको बेरोजगार ना रहना पड़े, ठीक है। बाकी आपको जो भी अच्छा लगे, गाइडेंस लगे, यहाँ के पे जो क्लासेस मिल रही हैं, मैथ की क्लासेस जो चलेंगी यहाँ पे, जो आपको यूपी स्पेशल कराया जा रहा है, वो इस यूपी स्पेशल सिर्फ आपके ही एग्जाम के नहीं, आप इवन पीसीएस एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप उस क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।